तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत आंध्रपुरवा राप्ती नदी के किनारे खड़ा हूं। आंध्रपुरवा के पास राप्ती नदी में जहां पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहीं का ये घटना है। दरअसल यहाँ पर एक लड़का हमको मिला है जो कि दिव्यांग है, जो अपने पैरों से चल नहीं सकता है, और उसके साथ में ये ट्राईसाइकिल है। और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। इस लड़के का ये कहना है कि रात में कुछ लोग इसको मारने की नीयत से आए थे और राप्ती नदी के किनारे रेत में फेंक करके चले गए हैं। ये लड़का पूरी रात यहीं रेत में पड़ा हुआ था। जब सुबह ग्रामीण यहाँ निकले हैं तो ग्रामीणों ने इसे देखा है, तो इसकी साइकिल दूर पड़ी हुई थी और ये राप्ती नदी के किनारे सरसों के खेत में पड़ा हुआ था। इस लड़के ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं अपने परिवार के लोगों पर। इस लड़के का ये कहना है कि जर जमीन की वजह से, दुश्मनी निभाने की वजह से इसे मारने के लिए राप्ती नदी के किनारे फेंक गए हैं, ताकि ये लड़का अपने घर न पहुंच सके। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखने में मंदबुद्धि लग रहा है। लेकिन जो इसने बयान दिया उसके आधार पर कहते हैं कि इसने कहा है कि कुछ लोग, एक व्यक्ति का नाम जगदम्बा बता रहा है, दूसरे व्यक्ति का नाम राजेश बता रहा है, दोनों लोग रात में इसकी मोटरसाइकिल, इसकी जो ट्राईसाइकिल है, इसको मोटरसाइकिल में बांध करके और उसके बाद में इसको राप्ती नदी के किनारे फेंक गए हैं। इसका कहना है कि जर जमीन प्रॉपर्टी के लिए ऐसा हो रहा है और इसको ठिकाने लगाने के लिए यहाँ राप्ती नदी के किनारे भेज गए हैं। श्रावस्ती पुलिस से मेरा निवेदन है, श्रावस्ती की गौना पुलिस से, कि इस लड़के से पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे, क्या वास्तव में इसके साथ में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है, या ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। आइए हम इससे पूछते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कुमार। हाँ। पवन कुमार, एक बात तुम ये बताओ, जितना पूछेंगे उतना बताना। तुम राप्ती नदी के किनारे कैसे पहुँचे? जैसे जैसे काल जात रहे जहर खवावे सबे, तो सभे कौन? जैसे उनके दामाद, किसके दामाद? मोहन के। तो हम कहें जहर न खवा पप्पा हमार, हम अरे बस लैलिन है, हम कमाई खाए लेब, लेकिन हम जहर न खावे, हम खेत पात न लेब जाओ दे दो। तो कहें ठीक है, खेत हमार न ले, लेकिन हम। एक मिनट, तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी? मोहन। मोहन नाम है। हाँ। तुम्हारी माता जी हैं? हाँ ना। हाँ है। तो मतलब खेत है तुम्हारे पिताजी के नाम, खेत है? हाँ 10 बीघा है। तो तुम्हारे पिताजी खेत तुमको नहीं देना चाहते? हाँ, मैं कहा था तू का देवे तो तू बेच खा ले, ठलवन का खवा दे। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे, हमको ये बताओ। राप्ती नदी के किनारे तुम इतना रेत में साइकिल चला करके आए कि कोई तुम्हें लेकर के आया? मैं लेके आए हैं जगदम्बा और राजेश। तो जगदम्बा और राजेश तुमको रात में यहाँ लेकर आए हैं? हाँ, यही पर छोड़े नहीं। क्यों छोड़े हैं यहाँ पर, कि राप्ती नदी में गिर जाओ? हाँ, कि बाइबिल का मर जाओ, छुट्टी हुए ले रहे। तुम्हारे पास मोबाइल है? मोबाइल रहा, सब कागज पत्र बटुआ ले गया। जगदम्बा, सभी जगदम्बा के पिता क्या नाम है? मुख्य। और तुम्हारे पिता का नाम मोहन है? हाँ। कहाँ घर है तुम्हारा? पहले रहा असैला। हाँ। तो हम कह असैला रहा। इस वक्त कहाँ घर है? तुम कहाँ सोते हो? ये शायद तो यहाँ रहते हैं। सिसवारा? हाँ, सिसवारा। सिसवारा में किसके यहाँ रहते हो? कोई कम नहीं रहते, सिसवारा चौराहा पर रहते। मतलब चौराहे पर ऐसे घूमते हो? तो तुम्हारा घर है कहाँ आखिर? घर? हाँ। जैसे सुनो। नहीं बताओ, घर कहाँ है, खाली इतना बताओ। तुम कहाँ, कौन से जिला के रहने वाले हो? हम देखो, हमारे साथ हम कहें, अगर हमारे महरू मर्डर हो। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारे एक बिटिया है, एक लड़का है, और फिर जो हम कहें हमारे महरिया मर्डर हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पवन कुमार। हाँ। पवन कुमार, और तुम्हारे पिता का नाम मोहन। हाँ। अभी तुम कहाँ जाओगे यहाँ से? हम ना असैला जाबे तो जहर खवाए दे हैं, और हम ये रहे अपने परखोत्तमपुर। वही पुरुषोत्तमपुर। हाँ। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, बाकी तो छोड़ो। ये बताओ, तुम साइकिल चला के रात में आए हो? दिनमा लेके आया। जैसे नहीं, यहाँ कैसे पहुंचे तुम नदी किनारे? यहाँ हम साइकिल खड़ी किए रहे बरामदा में हम, तो एक ठो चौकी पर ही रही। जैसे ये चौकी होती है ना, ये तखत, वैसी पड़ी रही तखत। तो हम कहल तखत के दारे साइकिल लगाए ले और आराम से सोबे, और सुबह हुई तो अपने हुआ चले जाबे ससुराल के यहाँ। तो जब होली हो जाई
तो जब ठीक ठीक, आगे बताओ, तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया? जगदम्बा और राजेश। तो दोस्तों, ये जो दिव्यांग लड़का हमारे सामने बैठा हुआ है, देखने में थोड़ा सा मंद बुद्धि लगता है। इसकी बातों पर अभी ये नहीं कहते कि भरोसा कीजिए, लेकिन पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या वास्तव में कोई इसे रात में मोटरसाइकिल से बांध करके यहाँ पर लाया है, राप्ती नदी के किनारे फेंक गया है कि नहीं, ये जांच का विषय। क्या कहना चाहते हो पुलिस से? पुलिस से हम कहते कि उनका लदवा है दिमाग किसको? उनका राजेश का, जगदम्बा। मतलब यही लोग तुमको फेंक के गए हैं? हाँ। ये राजेश और जगदम्बा कहाँ रहते हैं? ये कैसे बात हो रही? ये कोई राजेश नाम का व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है जगदम्बा, जिनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि रात को इसकी साइकिल को मोटरसाइकिल में बांध करके और इसे राप्ती नदी के किनारे फेंक करके गए हैं। ये देखिए, इस वक्त मैं आंध्रपुरवा के पास में खड़ा हूँ। ये आंध्रपुरवा का नहर आपको दिख रहा है और चारों तरफ आपको रेत ही रेत दिखेगा, सामने राप्ती नदी है। ये दिव्यांग लड़का ये कह रहा है कि श्रावस्ती पुलिस जांच करे और वास्तव में इसके साथ क्या घटना हुई रात में। अगर कोई बात ना बनती, अगर गांव वाले देख ना लेते, तो ये हो सकता था रात में यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाए। और अगर रात में कुछ दिखाई नहीं देता तो ये साइकिल लेकर के राप्ती नदी में भी जा सकता था। तुम अपने घर जाना चाहते हो? नहीं, हम सैला न जावे। तो यहाँ तुम क्या करोगे साइकिल लेकर के? तुम सीधा थाने जाओ, थाना पहुँच जाओगे। हाँ। जाओ थाने, जाओ थाने में जा करके कंप्लेन करो, क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है। श्रावस्ती। हाँ, यहाँ कौना थाना लगेगा, कौना थाने में जाओ। हाँ, ठीक है। ठीक। और क्या नशा वशा करते हो? नहीं पप्पा, ना आस्की खाए ना घूमते ना वो तो लग रहा है तुम्हारे दांत से कि तुम कुछ गुटखा उटखा नहीं खाते हो। सिगरेट उगरेट, कुछ ना। प्रसाद और साथ कुछ लेते हो? हाँ। गांजा वांजा? नहीं, गांजा नहीं पीते। फिर तुम्हारे घर वाले कैसे कह रहे तुम खेत सब बेच डालोगे? जैसे कहा था तू ठलवन का पैसा खवाओ तो वही ठलवन का बांट दो। कितना खेत है तुम्हारे पास? 750 से कहा है। ये खेत कहाँ पर है? श्रावस्ती में, बहराइच में? बहराइच है। तुम बहराइच से निकले, फिर सिसवारा, फिर पुरुषोत्तमपुर, फिर तुम इकौना राप्ती नदी के किनारे पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात। जैसे जैसे हम कहें ना कि जब तू जहर खवाए दे हो। अपना मोबाइल नंबर बताओ। 54 75 92 67 65। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है इस वक्त? ले गए। ले गए हैं? हाँ। जितना मोटरसाइकिल के इमा बांध के मोटरसाइकिल में साइकिल बांध के और बीच में बैठाए के या यहाँ लेके आए हैं या यहाँ छोड़ी। कौन लेकर के आया है? जगदम्बा और राजेश, दो जने लेके आए हैं सादा तुम बांधा। कैसे लेकर आए? तुमको, तुम्हारे पास तो साइकिल है ना। हाँ। तो तो साइकिल कहें दूसरे मोटरसाइकिल में बांधे, हमें दो जने बीच, एक जने चलाए और एक जने हमें बीच में बैठाए तक पीछे बैठे अपना। तो यहाँ क्या करने के लिए लाए? तुमको रात में लाए हैं? हाँ, कैसे? 5 बजे। लेकिन ये साइकिल तो देखने से लग रहा है कि तुम साइकिल चला के आए हो। नहीं, इसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है। वो बरिया में खसका के मिट गए हैं, तब ना जा पाए। अच्छा, कितने बजे रात को लेकर के आए हैं? जैसे 5 बजे हम यहाँ सिसवारा पहुँचे रहे। हम कहें घरे आए, घरे रहबे तो जहर खवाई दे हैं, बात खत्म हुई जी। तो हम कुल जने यहाँ भाग आवेगा। क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कुमार? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पिता का नाम रहा मोहन। हैं तुम्हारे पिताजी इस वक्त? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिताजी? बनियानपुरवा या दवाई करत हैं, झोला छाप। कहाँ? झोला छाप डॉक्टर है तुम्हारे पिताजी? हाँ। कहाँ पर? या बनियानपुरवा। अच्छा, तुम रहने वाले सिसवारा के हो? हाँ। कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? जब भगाए दिन असैला से, पहले असैला रहा तो असैला से भगाए दिन कर लिया तो हमारे सिसवारे घर है। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मोहन। मोहन? कौन सा बिरादरी हो तुम? पासवान। मोहन पासवान। हाँ। माता जी का क्या नाम है? अरे वो कल्पना। कल्पना। कितने भाई बहन हो? बस हम अकेले हैं। जब हमार अम्मा भाग गई हमें छोड़ के, तब हमारे बुआ जी आइन पालिन तक तेल बुकवा लगाइन। जब हम अभी तुम यहाँ नदी के किनारे कैसे पहुँचे, ये बात बताओ। नदी के किनारे तुम कैसे पहुँचे यहाँ? नदी के किनारे हाँ। हम सिसवारा सोवत रहे। सिसवारा हम पूरे मतलब पूरा जने आए रहन, यहाँ पौड़े बैठ रहे। पूरा जने कौन? जैसे हमारा अम्मा और हमारे पप्पा। ठीक। तो
तो ये दुई जने सलाह बनाइन कि चलो मने हम तू का सही कर दिन वही कहा है तो तू हमरे घरे गयो नहीं है काहे नहीं जात हो हमरे घरे तू का चलो अरे मतलब ठहराई ली तो के लेवे 10 बजे छोड़ जावे तो रे यही थे अपने चौराहा पे हम तो हम कुछ नहीं बोलन ये साइकिल हमारे दूसरे साइकिल मोटर में बांध हम दो जने बैठाइन एक जने चलाइन एक जने बीच में बैठाइन पीछे अपना बैठे। कौन 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 तुम्हें बांधा? अरे जगदम्मा। तुम रहने वाले कहाँ के हो? हम तो रहे पहले हमारे गांव रहा सैला। सैला बहराइच खुटैनक कहाँ? गांव के नाम सैला, पोस्ट चपड़िया, थाना परागपुर, जिला बहराइच। हाँ वही, फिर उसके बाद जिला बहराइच है का। हाँ। तो जैसे हमारे पढ़े लिखे हो तुम? हाँ। कितना पढ़े हो? इंटर पास हो? हाँ। अच्छा, ये साइकिल तुम चला के लाए हो रात में? हाँ, अपने बूते दिन में लेके आए हम। ये नदी किनारे कैसे यहाँ पहुँच गए साइकिल चलाते चलाते? जैसे हम खड़ियाए रहे वही जो चौराहा है ससुरारा वाला, वही चौराहा पे खड़ियाए बरंदा में हन और ठो चौकी पर ही रही वही लेट गए। तो जब लेट गए तो हमरे नींद नहीं पर हमरे उचाट। अभी कहने का मतलब क्या है कि तुमको कोई यहाँ नदी के किनारे फेंक गया है? हाँ। कौन फेंक गया है? जगदम्मा और अरे राजेश इस बरुइया में फेंक गया है। रात में फेंक गए हैं? हाँ। मारने के लिए? हाँ। काहे तुमको मारना चाहते हैं? जर जमीन प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ज्यादा है? 10.5 बीघा खेत रहा तो बप्पा से अपने कहा कि बप्पा खेतवा लिखियो तो मैं कहें हम भैया खेत तो ना लिखबे तू बेच खाए ले हो। तो हम कहें जब तू खेत ना लिखियो तब हमें पैसा दे दो या कुछ दे दो, हम चले जाए टिकट कटाए ली वन्नाव जिला। तो हम वन्नाव जिला चले गए। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? लेके सब चले गए, मोबाइल सब। मोबाइल भी ले गए? सब। मोबाइल नंबर तुम्हारा कितना है? 54 75 92 26 75 92। मतलब रात को जब तुम्हें यहाँ नदी किनारे फेंके हाँ। तो तुम्हारा सारा कागज मोबाइल सब लेकर चले गए हैं? कौन लेकर चला गया? राजेश और उनके दामाद। राजेश कहाँ रहता है? अरे क्या कहते अबे क्या बता रहे हैं मटखनवा केशवापुर। और कौन लाया था तुमको रात में? और जगदम्बा रहे। जगदम्बा कहाँ रहता है? उनके भाई हुए रहते हैं कहाँ है सब? केशवापुर कौन जिला? भिनगा? हाँ। श्रावस्ती भिनगा में केशवापुर। हाँ। तो अभी तुम कैसे जाओगे यहाँ से? पुलिस के साथ जावे ससुरारे रहबे। तो ये तुमको रात में नदी के किनारे क्या करने के लिए लाए थे? कुछ बताए तुमसे कि तुमको यहाँ क्यों लाए हैं? जैसे कहें चलो चाट पकौड़ी खवाई ले, तुम कहें चाट पकौड़ी हम ना खाओ। बस क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम अच्छेबर वर्मा। राम अच्छेबर वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ग्राम उदयपुरवा के निवासी हैं। यहाँ क्या करने आए हैं नदी किनारे? यहाँ गन्ना की बुआई चल रही थी। अच्छा, ये आपके सामने एक दिव्यांग लड़का है, उसके साथ ट्राईसाइकिल है। हाँ। ये कैसे कहाँ मिला आपको? ये हमको उधर रेत के किनारे मिला और वहाँ से हम इसको धीरे धीरे करके किसी प्रकार से यहाँ पर लेके आए इसको और यहाँ पर खाना वाना मंगा के खिलाए उलाए इसको। अच्छा, जो बातें बता रहा है और भी किसी को आपने देखा रात बेरात कोई इसको लाया हो? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा और किसी को नहीं देखा। और ये जगदम्बा प्रसाद को बता रहा है और राजेश को बता रहा है, ग्राम केशवापुर बता रहा है कि वही लोग लेके आए, यही बता रहा है। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील जायसवाल। ये आंध्रपुरवा राप्ती नदी के किनारे बंधे के किनारे एक दिव्यांग लड़का पड़ा हुआ मिला है। क्या जानकारी मिली है आपको? हमारे पास फ़ोन गया था सुबह, हम वहाँ से आए तो यहाँ पे मिला हमको, तो बताए सबको, आपको फ़ोन किए, बताए तो बता रहा है, तो थाने पे फ़ोन नहीं किए। अच्छा, जो बता रहा है कि रात में कोई आदमी इसको मोटरसाइकिल से बांध के लाया छोड़ गया, क्या सच्चाई है इसमें? अब बता तो यही रहा है, अब सच्चाई क्या है? हम वहाँ से लेके आए उसको, साइकिल वहाँ से उठवा के लाए और इसको लेके आए और पूरी बात बताया, खाना वाना खिलाए।